गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब देखिए, आप सभी भक्तों से कल की बात पूछना चाहूँगा जो मैंने परसों भी बताई थी। कोई भक्त जवाब नहीं दे पाया था। आज फिर पूछना चाह रहा हूं। रटी रटाई बात मत बोलना, समझ के जान करके बोलना कि कबीर जी से काशी नरेश के राज्यसभा में जो शराबी ने प्रश्न पूछा वो क्या था, सत्य क्या है? आपने बहुत सुंदर कहा कि सत्य क्या है। अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपने क्या जाना, सत्य क्या है। उन्होंने कहा न राजा सत्य है न कबीर सत्य है। जो जन्म देता है और सत्य है वो भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य एक ईश्वर है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब आप सोचिए, ये हमने जानना नहीं, हृदय में उतारना है। मेरा शरीर सत्य नहीं, ये मकान सत्य नहीं, ये संसार सत्य नहीं, ये तो सब कल था, आज है, कल नहीं रहेगा। परमात्मा थे, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेंगे। अब ये समझ में नहीं आता। हमें लगता है हमारे पिताजी थे पहले, हमारे से पहले, उससे पहले दादाजी थे, तो कहाँ गए थे का क्या मतलब? जो नित्य रहे वो सत्य है, जो मिटाया ना जा सके, जिसका नाश ना हो सके, वो सत्य है। और आप और हम लोग जाने अनजाने में, आप सोचिए, छोटी सी बात को नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। तो जब काशी नरेश ने, जो मैं लीला आपको सुना रहा था, काशी नरेश ने ये बात जानी कबीर जी के माध्यम से, तो काशी नरेश की गर्दन झुक गई कि मैं अपने को सत्य मानता था। मेरे यहाँ इतने विद्वान, ये मेरे मंत्री लोग सब मुझे सत्य कहते थे कि राजा सत्य है, ये जो चाहें कर दें। लेकिन कबीर ने बता दिया, ना तो कबीर सत्य है ना राजा सत्य है। सत्य तो एक ही था, जो था, है और रहेगा, वो केवल परमात्मा है। उसने 3 प्रश्न पूछे थे। आज दूसरा प्रश्न सुन लीजिए। काशी नरेश ने कहा उस शराबी से जिसे फांसी चढ़ाई जानी थी, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछो। काशी नरेश का अहंकार गलित होने लगा। और उसने दूसरा प्रश्न पूछा,
सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा भला कौन है जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है इस संसार में? तो काशी नरेश इसका उत्तर नहीं दे सके थे। और काशी नरेश के जितने भी पंडित पुरोहित थे, मंत्री महामंत्री थे, वो भी सिर्फ काशी नरेश की ओर इशारा कर रहे थे कि काशी नरेश से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। ये राजा हैं, ये सारे काशी के नरेश हैं, यही सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन शराबी की यही शर्त थी, अगर तुमने सही कहा तो मैं तुम्हारी बात से सहमत होऊंगा, वरना मैं मना कर दूंगा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। तो ये दूसरा प्रश्न जब कबीर जी के सामने रखा गया कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, अब सब कबीर की ओर देखने लगे। काशी नरेश भी कबीर की ओर देखने लगा, वहाँ के पंडित पुरोहित भी काशी के कबीर जी की ओर देखने लगे। तो कबीर जी को हंसी आई। कबीर जी बोले, राजन, इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। बोले कैसे? बोले अब इसने पहला प्रश्न क्या किया था कि सत्य क्या है? सत्य क्या है? तो आप सबने स्वीकार किया, इस शराबी ने भी स्वीकार किया कि सत्य केवल परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा। अब इसने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। इसका पहले प्रश्न ही इसका उत्तर है, जिसने सत्य को जान लिया उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। अब आप सोचिएगा, काशी नरेश को तो काटो तो पाने नहीं कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं राजा हूं। धनवान समझता है मैं भाग्यशाली हूं, प्राइम मिनिस्टर समझता है मैं भाग्यशाली हूं, मिनिस्टर समझता है मैं भाग्यशाली हूं। जिसने सत्य को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता। अब आप सोचो कि आप और हम लोग इस देह में जो भी कुछ अपना मानते हैं वो आपका नहीं है, केवल आप मानते हो, है नहीं। मीरा से सीखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वो केवल भगवान को अपना मानती है। क्यों? उसने सत्य को जान लिया, वो सबसे बड़ी भाग्यशाली है। इस पृथ्वी पर जितने भी संत महात्मा हुए वो क्यों भाग्यशाली हैं? ये शरीर भाग्यशाली नहीं है, उन्होंने परमात्मा को जान लिया, ये उनका भाग्य है। अब आपका और हमारा भाग्य क्या है? हम अपने को शरीर मानते हैं, जाति से ऊंचा मानते हैं, पैसे से ऊंचा मानते हैं, ज्ञान से ऊंचा मानते हैं। ये हम भाग्यशाली नहीं है। जब काशी नरेश भाग्यशाली नहीं तो आप और हम लोग कैसे भाग्यशाली हो सकते हैं? तो इसलिए पुण्य आत्माओं, ये दूसरा प्रश्न जब कबीर जी से मुख से ये बात सुनी तो शराबी कबीर के चरणों में मस्तक रखने लगा और वहाँ पर जितने भी विद्वान लोग बैठे थे सब साधो साधो कहकर बोलने लगे कि सत्य कहा, सत्य कहा। भाग्यशाली वही है जिसने मैं कौन हूँ और मेरा कौन है इसे जान लिया। अब तीसरा प्रश्न
मैं कल तो चर्चा करूंगा नहीं आपके सामने, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है। कल केवल शरद पूर्णिमा पर चर्चा करूंगा। वो कल ही करूंगा कि शरद पूर्णिमा का मतलब क्या है, आप हम लोग क्या समझते हैं। खाली खीर बना के खा लेना ये शरद पूर्णिमा नहीं है। ये कल चर्चा करेंगे आपके साथ कि शरद पूर्णिमा का असली तात्पर्य क्या है। तो हे पुण्य आत्माओं, 2 प्रश्न सुन लिए हैं। परसों आपके साथ तीसरे प्रश्न की चर्चा करूंगा। ये दोनों प्रश्न शर्त यही है, आपको याद रखने होंगे अर्थ सहित। पहला, सत्य क्या है। दूसरा, सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की चर्चा आपके साथ करेंगे। ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप अधिकारी हो, आत्मा हो परमात्मा को पाने के। शब्दों को रटना नहीं है, गूढ़ तत्व को जानना है। देखिए, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त महात्मा कैसे हैं। जैसे राजा अम्बरीश, आपने सुना होगा लीला में, एकादशी का व्रत करते थे और एक समय दुर्वासा ऋषि आए, उनको भोजन का निमंत्रण दिया। 1000 शिष्यों सहित दुर्वासा स्नान करने गए। द्वादशी बीतने वाली थी। राजा विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए। सभा जुटाई, आप लोगों की क्या राय है। सबने कहा तुलसी चरणामृत लेना हमें जच रहा है। व्रत खोलने के लिए तुलसी चरणामृत लेना चाहिए। चरणामृत का मतलब क्या होता है ये आप जानते हो। दुर्वासा को जब ये मालूम हुआ कि राजा ने तुलसी दल लिया और दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। राजा ने कारण बताया कि मैंने प्रभु भोजन नहीं किया है गुरुदेव, आपको भोजन करा के ही करूंगा। द्वादशी समाप्त हो रही थी, इसलिए मुझे तुलसी और चरणामृत लेना पड़ा। परंतु दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी। ये जटा क्या पटकी, उससे कृत्या उत्पन्न हो गई। अम्बरीश को मारना चाहते थे, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। उसी समय अम्बरीश जी किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के, महाविष्णु के। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भक्त भगवान से भी बड़ा कैसे माना जाता है, क्योंकि भगवान उसके बस में होते हैं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने कृत्या प्रकट की मृत्यु दंड देने के लिए, अम्बरीश को मारने के लिए, सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर कृत्या को नष्ट कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र भागा। दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। और दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, सब लोकों में गए, किंतु कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। अंत में वैकुंठ लोक गए भगवान के पास। भगवान बोले मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। बताइए, यानी सुदर्शन चक्र किसका है? भक्त का तो सुदर्शन चक्र नहीं है, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। मैं तो भक्त के पराधीन हूं, जाओ
अम्बरीश से क्षमा करो, उससे क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि जिस अम्बरीश को मृत्यु दंड देना चाहते थे उनके पास आए, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। राजा ने चक्र को शांत किया, प्रार्थना की भगवान से। महात्माओं की अलौकिक महिमा है। इसलिए आप हम लोग या तो किसी संत को अपना गुरु मानो मन, अगर मानते हो तो हृदय से मानो। मैंने कहा था जिस प्रकार आप शरीर से विवाह करते हो, स्त्री पति से, पति स्त्री से, ऐसे ही गुरु के साथ अपने मन बुद्धि का विवाह करना होगा, इन्हें सरेंडर करना होगा। एक महात्मा बन जाए, उससे लोग लाभ उठावें तो सब महात्मा बन जाएं। जैसे दिवाली पर एक दीपक के जलाने से बहुत से दीपक जल जाते हैं, एक दीपक से हजारों दीपक जला लो। आप देखते हो एक दीपक से दीपावली पे हजारों दीपक जला लेते हो। एक महात्मा बनने से जो चाहे उससे महात्मा बन सकता है। एक तो भगवान के दर्शन हो जाने पर सबको भगवान का दर्शन हो सकता है, सब में भगवान का दर्शन हो सकता है। भगवान कहते हैं भक्त जहाँ चरण रखता है वहाँ मैं हाथ रखता हूँ। अहम भक्त पराधीना, भगवान जो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम च, कहते हैं ऐसे भगवान महात्मा की चरण धूलि तरसते हैं। यानी भगवान ऐसे संत महात्माओं की चरण धूलि के लिए तरसते हैं। महात्मा की महिमा भगवान से बढ़कर बतलाई गई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं मोह से अधिक संत कर लेखे। ये बात सोचकर महात्मा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। महात्मा का मतलब आप आत्मा तो हो, महान परमात्मा से प्रेम ही महात्मा है। आत्मा तो आप हम सब हैं। महात्मा का मतलब क्या? जिसने उस परमात्मा से प्रेम कर लिया वो महात्मा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हमें संत महात्माओं के उपदेश सुनने से कल्याण होता है, रटने से नहीं कल्याण होता। आपने देखा होगा बहुत से लोग श्लोक रट लेते हैं, मंत्र रट लेते हैं। जैसे 99% लोग हनुमान चालीसा रट लेते हैं। हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं जानते लेकिन रट लेते हैं। ये रट्टू तोता बनने से कुछ नहीं होगा। भगवान के जो भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वो मुक्ति का सदा व्रत बांटते हैं। भक्त ही भगवान की महिमा गाते हैं। इसलिए भक्त को धन्यवाद देना चाहिए। हमें तत्पर होकर साधन करना चाहिए, मन से ध्यान, जीव से नाम जप, और भगवान का सुमिरन करते समय जब भी कोई नाम का सुमिरन करते हो उसमें भगवान का रूप ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये बाली, सुग्रीव, ब्रह्मा के औरस वरदान से प्राप्त पुत्र हैं। ये बाली और सुग्रीव, ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। लेकिन हनुमान जी तो शंकर भगवान के अवतार हैं। ऐसे संत के पीछे भी गुफा में जाकर आप देखोगे कि कोई सीता की खोज नहीं करने जा पा रहा। आप और हम लोग संत महात्माओं के पास तो जाते हैं, शरणागति तो करते हैं शब्दों से, भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते?
हम मन बुद्धि का सरेंडर नहीं कर पाते, जो मूल चीज है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भगवान राम के भक्त बनकर के हनुमान जी आए, शंकर भगवान, और क्या कहते हैं, मोई न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। वो तो हमेशा भगवान का कार्य करने में तत्पर रहते हैं। और मैं आज के सत्संग समाप्त करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, आप भी कसम खा लो, जो करो भगवान के निमित्त करो। आप अपने घर में जिनकी भी सेवा करते हो वो भगवान की सेवा है। माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, समाज है, ये सब भगवान हैं। अरे आप में वो भगवान देखे ना देखें, आप सब में भगवान को देखो। सेवा का कर्म तो चालू करो, एक बार दृढ़ संकल्प करो। अब आपके साथ कल इसकी चर्चा नहीं करूँगा, कल आपके साथ शरद पूर्णिमा की चर्चा करूँगा, केवल शरद पूर्णिमा की, क्योंकि पूरे वर्ष में सबसे बड़ा पवित्र त्योहार आत्मा के लिए शरद पूर्णिमा होती है। शरीर वालों के लिए होली, दिवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी होती होगी, लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं उनके लिए शरद पूर्णिमा होती है। इसलिए कल तक का इंतज़ार कीजिए और आज सब अपना स्पीकर खोल के प्यार से गाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।